नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन राजस्थान के राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अपन ने अरावली देखा था, अरावली के बाद में होता है पूर्वी मैदान, और अंतिम है वो है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो अपन ने क्या करा था, सबसे पहले अपने 1 मिनट के में सारा का सारा रिवीजन है, मतलब आपको सारी चीज़ें याद दिला देते हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा था, अपन ने सबसे पहले देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक शुष्क मरुस्थल है, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है, और इन दोनों को बांटने वाली समवर्षा रेखा को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहा जाता है। और इसके बाद में अपन देखा था, पहले उठाया था शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल है वो अपने 2 भागों में बटा हुआ है, एक है बालू का स्तूप युक्त, एक है बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त है, वहाँ पे क्या है, धोरे पाए जाते हैं, वो है 58.50%, और बालू का स्तूप मुक्त है वो है 41.50%। वो सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद में अपन ने किन स्थानों को क्या कहा जाता है, जैसे कि अपन ने अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बहुत सी चीज़ें वो देख ली थी। इसके बाद आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। क्या देखेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। पहले अपने बालू का स्तूप युक्त देख लिया, बालू का स्तूप मुक्त का तो अपन को सिर्फ क्षेत्र याद रखना है, क्योंकि वो तो समतल भूमि है, तो वहाँ पे बालू का स्तूप है नहीं। और इसके बाद अपन देखेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या देखेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो आज अपन क्या मरुस्थल पूरा पढ़ लेंगे, इसके बाद कल अपना अरावली स्टार्ट कर लेंगे। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश सबसे पहले क्या देख लेते हैं, वो देख लेते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का बांगर प्रदेश भी इसको कहा जाता है। तो अपन को इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का बांगर प्रदेश। ये हो गया। एक दो चीज़ें याद रखनी, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर और बांगर में क्या डिफरेंस है, खादर है वो है नवीन जलोढ़क, खादर है वो है नवीन जलोढ़क, और बांगर क्या है, वो है प्राचीन जलोढ़क। नवीन और प्राचीन में याद रखना है, खादर है वो आता है नवीन, और बांगर है वो है प्राचीन। इसको याद रखने के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हैं कि अपन जो हिंदी की जो वो 12 कड़ी होती है वो याद कर ले, तो उसमें ख पहले आता है, ख पहले आता है यानी कि नवीन हो गया, और बांगर सबसे अंतिम में आता है तो यानी कि प्राचीन है बांगर। तो ये हो गया प्राचीन, ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब याद रखना है। खादर होता है नवीन जलोढ़क, बांगर होता है प्राचीन जलोढ़क। ये हो गया। फिर अपन देखेंगे मुख्य रूप से क्या चीज़ देखनी, वो देखनी अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया। 4 कौन से, तो अपन देखेंगे गग्गर प्रदेश, गग्गर बेसिन कह सकते हैं, गग्गर नदी जो गंगानगर जिले में बहती है। इसके बाद अपन देखेंगे शेखावटी क्षेत्र यानी कि सीकर, जोरू, सुरु और झुंझुनू। इसके बाद में अपन देखेंगे नागौर उच्च भूमि, वो देख लेंगे। फिर है लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, जो कि लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो अपन पहले क्या करते हैं, देखो अपन क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल पहले पूरे को हिंदी में पढ़ेंगे, इसके बाद पूरा का पूरा अपन सारा का सारा एक बार में मारवाड़ी में देख लेंगे, मारवाड़ी भाषा में देख लेंगे। अपन पहले एक बार राजस्थान का यहाँ पे मैप बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये अपने राजस्थान का मैप है, ये इधर का हाड़ौती का क्षेत्र हो गया, ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये अपने राजस्थान का मैप हो गया। इस राजस्थान के मैप में ये जो क्षेत्र है वो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हो गया अपने गग्गर नदी का क्षेत्र। इसको ना इस कलर से ले लेते हैं, ताकि क्या है कि नदी का कलर हो गया ये। तो यहाँ पे गग्गर नदी का क्षेत्र है, इसको अपन कह लेते हैं गग्गर बेसिन। ये गग्गर बेसिन हो गया। गग्गर बेसिन के बाद में अपन ले लेते हैं, गग्गर बेसिन के बाद में अपन ले लेते हैं शेखावटी प्रदेश। ये इधर का क्षेत्र है वो शेखावटी प्रदेश। सीकर सुरु झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावटी क्षेत्र हो गए। इसके बाद अपन देखेंगे, वो देखेंगे नागौर उच्च भूमि। कौन सी, नागौर उच्च भूमि। तो ये नागौर उच्च भूमि यानी कि नागौर का क्षेत्र। और इसके बाद में अपन जो देख देंगे लास्ट में अर्ध शुष्क मरुस्थल में, वो हो गया अपना लूणी बेसिन। तो लूणी बेसिन अपन क्या से लेके लेते हैं, ये यहाँ का लूणी बेसिन पूरा का पूरा, यहाँ से लूणी नदी निकलती है, नागपाड़ अजमेर से निकलती है, और इसके बाद से नागौर से होती हुई, जोधपुर से होती हुई, बालोतराबाद मेर से होती हुई अपन गुजरात के कच्छ के खंड में जाती है, वो भी देख लेंगे। तो अपन सबसे पहले उठाते हैं, वो होता है अपना, थोड़ा अपन क्या थोड़ी स्पीड कम रखेंगे, स्लो मोशन में पढ़ेंगे थोड़ा। तो अपन सबसे पहले ले लेते हैं गग्गर बेसिन। तो ये हो गया गग्गर बेसिन ले लिया। गग्गर बेसिन है ये उत्तरी राजस्थान, ये अपन ने मैप में देख लिया, राजस्थान के उत्तर दिशा में वो गग्गर का बेसिन है। इसके लिए गग्गर बेसिन है वो 2 जिलों में, कौन कौन से, एक है श्री गंगानगर, दूसरा है वो है हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में ज़्यादातर चीज़ें दोनों जिलों में पाई जाती है। तो ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, गग्गर नदी निकलती है काली खो पहाड़ी से निकलती है, फिर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है, श्री गंगानगर में बहती हुई ज़्यादा बारिश होती है तो पाकिस्तान में जाके मिलती है, तो वो गग्गर नदी देखेंगे। इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता है, और कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता है, और
भटनेर दुर्ग भी है, तो वो सारी चीज़ें अपन नदी बढ़ेंगे तब देख लेंगे। एक बार घग्गर बेसिन यानी उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं। इसका प्राचीन नाम कहा जाता है इस प्रदेश को योध्य प्रदेश। क्या कहते हैं? योध्य प्रदेश। अपन इसको थोड़ा सही कर लें, योध्य प्रदेश, योध्य प्रदेश हो गया। अन्य नाम घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र का अन्य नाम क्या कहते हैं? तो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं नाली क्षेत्र या फिर पाट। पाट क्या होता है वो अभी अपन देख लेंगे, पहले आपको याद रखना नाली क्षेत्र, नाली तो याद रह जाएगा। इस नदी को राजस्थान की मृत नदी भी कहा जाता है, मतलब मरी हुई नदी, मृत नदी भी कहा जाता है, राजस्थान का शौक भी कहा जाता है। तो वो क्या है, घग्गर नदी पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें उसके साथ लिखेंगे, क्यों यहाँ पे लिखोगे तो फिर उसमें दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो अन्य नाम अपन ने देख लिया, नाली क्षेत्र और पाट, ये हो गया घग्गर नदी का अन्य नाम। एक अपन को क्षेत्र याद रखना है, इसका नाम है दोआब मैदान। दोआब मैदान, ठीक है, दोआब मैदान, दोआब मैदान है वो, इसको यहाँ से याद रख लो कि दो यानी दो आब मैदान। तो दो आब यानी कि 2 नदियों का मैदान, 2 नदियों का मैदान। तो इसमें अपन को दो आब मैदान में ये चीज़ याद रखनी कि इसके लिए कौन कौन सी 2 नदियों के मैदान को दो आब मैदान कहा जाता है। तो 2 नदी है, एक है घग्गर नदी, दूसरी है सतलज नदी। घग्गर और सतलज नदी के मैदान को दोआब मैदान कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, घग्गर व सतलज नदी के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोआब मैदान ऑप्शन में होगा। अगर सीधा पूछ ले दोआब मैदान किन 2 नदियों से मिलकर बना है, तो घग्गर व सतलज, ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं पाट। पाट क्या है? तो पाट है वो है, पाट क्या है अपन को पाट देखना है सबसे पहले। पाट इसमें लिख रखा है कि संबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। पाट क्या है? संबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो पाट संबल, इसमें क्या इसमें अपने क्या मिस प्रिंट हो गई सी, संबल नदी कैसे आ सकती है? संबल नदी तो वो है अपने हाड़ौती प्रदेश से होती हुई पूर्वी राजस्थान में निकलती है। तो अपन को क्या है, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको अभी ठीक कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ संबल नहीं, यहाँ पे लिखना है अपन को घग्गर नदी। घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को पाट कहा जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान होता है, इसको पाट कहा जाता है। और ये पाट क्षेत्र पाया जाता है हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। तो ये अपने हनुमानगढ़ कर लिया। और इस पाट जो मैदान है, पाट है घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान, मतलब घग्गर नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है, वो है पाट। पाट नाम दे दिया इसका। पाट का है तो हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में जहाँ इस मैदान में जो सावल की किस्म होती है वो होती है बासमती चावल। कौन से? अपन बासमती चावल तो अपन ज़्यादातर खरीदते भी बासमती चावल है, तो बासमती चावल हो गए, इस तरीके से याद रख लेना। पाट यानी कि घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान कहाँ पे? तो हनुमानगढ़ में। और यहाँ पे चावल की कौन सी किस्म होती है? तो वो होती है बासमती चावल। इसके बाद अपन देख लेते हैं बग्गी। बग्गी क्या होता था? राजस्थान का उत्तर पूर्वी मैदान को बग्गी कहा जाता है। तो ये क्या है कि 1 लाइनर चीज़ें हैं जो कि अपन को याद रखनी है, बाकी इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं। बग्गी तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी मैदान के भाग को बग्गी कहा जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सैम समस्या। सैम की समस्या, इससे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि सैम की समस्या क्या है। तो सैम की समस्या अपन देख लेते हैं, सर्वाधिक जल भराव। यानी कि क्या क्या होता है कि मैं आपको इसको डायग्राम के माध्यम से सिखाता हूँ। एक कोई अपन ले लेते हैं, ये पेन ले लिया। देखो क्या होता है कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र में जैसे कि सर्वाधिक बारिश होती है, तो बारिश होती है तो वहाँ पे नदी वगैरह तो वो घग्गर दूर पड़ जाती है। तो क्या है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो लोग खेती करने के समय क्या करते हैं कि ये जैसे उनका पूरा खेत है तो क्या करते हैं, इधर की साइड तो करते हैं पूरी की पूरी खेती, इधर की साइड पूरी खेती कर रहे हैं, यहाँ पे एक मैदान छोड़ लेते हैं जो कि थोड़ा सा इसको क्या गहरा बना लेते थे। तो जैसे ही ज़्यादा बारिश होती है तो पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। खेत के एक भाग में तो पानी रह जाता है, एक भाग में वो कृषि करते हैं। तो सर्वाधिक यहाँ पे वो है क्या, सैम की समस्या, मतलब पूरे खेत में कृषि नहीं कर पाते हैं। तो सैम की समस्या यानी कि सर्वाधिक जल भराव से होती है। यहाँ पे दलदली भूमि में होती है। भूमि की अंदर की लवणीयता भूमि के ऊपर बाहर आ जाती है। मतलब भूमि क्या है, मिट्टी होती है वो, उसके अंदर लवणीय मिट्टी होती है, मतलब खारी मिट्टी होती है। लवणीय यानी खारा। तो भूमि के अंदर की जो लवणीयता होती है खारी, तो वो क्या मिट्टी के ऊपर आ जाती है। तो आपने देखा होगा कि अगर मिट्टी में अगर आप खारे पानी से सिंचाई कर रहे हो तो ऊपर के सफ़ेद से दाग बन जाते हैं मिट्टी के ऊपर। तो वो होता है उसकी लवणीयता बाहर आने की वजह से वो सारी चीज़ें निर्मित होती है। तो सैम की समस्या क्या होती है, तो सर्वाधिक जल भराव से होती है, दलदली भूमि में होती है। भूमि के अंदर की लवणीयता भूमि के ऊपर भाग में आ जाती है, ऊपरी भाग में आ जाती है। ये सर्वाधिक कहाँ होती है, नहरी क्षेत्र में। तो यहाँ पे तो देखो श्रीगंगानगर और राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कहा जाए तो इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, IGNP कहते हैं। वो इसका निर्माण 1958 में हुआ था। वो सारी चीज़ें जब सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तब आ जाएगी।
नहरी क्षेत्र में ये सर्वाधिक होती है। तो नहर अपने राजस्थान में सर्वाधिक तो कहाँ है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से होती हुई फिर बीकानेर में आती है, तो नहरी क्षेत्र हो गया। इसके लिए सरसित क्षेत्र, सरसित मतलब कौन सा क्षेत्र है जो इसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है बडूपल गांव हनुमानगढ़। बडूपल है, बडूपल क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ में, तो ये हो गया बडूपल हनुमानगढ़, सरसित क्षेत्र हो गया। इसके लिए उपसार क्या है, इसके लिए उपसार है कि सफेदा और जिप्सम का उपयोग किया जाए, सफेदे के पौधे लगाए जाएं और जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग किया जाए खेती के समय, तो इस समस्या से थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है। और ये उपसार जो पहले अपने सीखा था वोडस और नीदरलैंड के सहयोग से सीखा था, तो ये चीज़ हो गई सफेदा और जिप्सम इसका उपसार। इसमें सैम की समस्या में याद क्या रखना है, सैम की समस्या में याद रखना है, एक तो ये कहाँ पे होता है, तो नहरी क्षेत्र यानी कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, या फिर नहरी क्षेत्र का तो एक ही बात है। दूसरा इसके लिए सरसित स्थान, तो सरसित स्थान है वो है बडूपल हनुमानगढ़, एक तो ये याद रख लेना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो है इसके लिए उपसार। उपसार क्या है, तो उपसार इसके लिए सफेदा या जिप्सम, सफेदा या जिप्सम का उपयोग करना, इसके लिए ये उपसार हो जाएगा। तो ये पहले चीज अपन ने देख ली। इसके बाद अपन देख लेते हैं शेखावाटी मैदान। क्या देख लेते हैं, शेखावाटी मैदान। शेखावाटी मैदान हो गया। शेखावाटी मैदान है, उसमें जिले कौन से याद आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था सीकर, चुरू और झुंझुनू इसमें जिले आते हैं। और इसमें क्या है, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र, एक होती है कांतली, एक होती है काकन्य। राजस्थान की जब अपन नदियाँ पढ़ेंगे तो आंतरिक जल प्रवाह में जो पढ़ेंगे कि आंतरिक नदियाँ, एक आंतरिक है, एक अरब सागर में गिरने वाली है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। तो अपन जब आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ पढ़ेंगे तो अब अपन पढ़ेंगे कांतली नदी। कांतली नदी है वो है कि सीकर और चुरू जिले में बहती है, सीकर झुंझुनू में बहती है, मतलब पहले चुरू में जाकर खत्म होती थी, वर्तमान में ये वहाँ तक भी नहीं जाती है। इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता है, एक सोनारी सभ्यता है, तो वो चीज़ें अपन जब नदियाँ पढ़ेंगे तब देख लेंगे। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र होता है उसको तोरावटी। शेखावाटी मैदान का है तो आपको याद रखना है शेखावाटी, सीकर, चुरू, झुंझुनू। और कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है वो शेखावाटी मैदान में आ जाता है। शेखावाटी मैदान कहेंगे तो कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को, और इसी के कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को ही तोरावटी क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तोरावटी क्षेत्र हो गया। और सीकर, चुरू, झुंझुनू ये आपको याद रखना है। पंचवाणे, इसमें अपने एक साथ में एक एक्स्ट्रा चीज याद रखेंगे। पंचवाणे क्या होता है, पंचवाणे में क्या है, शेखावाटी की 5 जागीरें शामिल है। शेखावाटी में पहले क्या जागीर प्रथा होती थी, तो क्या जागीरदार होते थे तो उनके पास जागीरें होती थी। तो शेखावाटी की 5 जागीरें हैं उनको कहा जाता है पंचवाणे। तो उस 5 जागीरें कौन कौन सी, अपन को उनका नाम याद रखना। कभी कभार जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पंचवाणे में शामिल जागीरों के नाम निम्नलिखित में से कौन सा पंचवाणे में शामिल नहीं है, तो पंचवाणे में इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा कोई और, तो कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल है वो है, एक है मलसीसर, दूसरा है मंडावा, तीसरा है बिसऊ, चौथा है नवलगढ़ और 5वां है वो है ढूंढलोद। ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं जोड़। जोड़ क्या होता है, जोड़ होता है शेखावाटी क्षेत्र, मतलब सीकर, चुरू, झुंझुनू में कच्चे कुएं होते हैं उनको जोड़ कहा जाता है। और सर होता है वो होते हैं छोटे तालाब, छोटे तालाबों को कहा जाता है सर। ये तो याद रह जाएगा, छोटे तालाब यानी कि सर, जोड़ यानी कच्चे कुएं। एक और चीज़ मैंने आपको याद रखने का कहा था कि एक होता है बीड़, एक होता है बीड़, एक होता है बीड़। तो बीड़ और बीड़ में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ आपको। बीड़ होता है वो होता है शेखावाटी क्षेत्र में पशुओं को सराहने के लिए जो मैदान बना होता है, घास के मैदान होते हैं, उसको कहते हैं बीड़। और बीड़ होता है वो होता है कि संबल नदी के प्रवाह क्षेत्र, संबल नदी बहती है अपने इधर कोटा, धौलपुर, इन जिलों में 7 जिलों में बहती है। तो वहाँ पे क्या है कि मतलब नदी की वजह से गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, उनमें क्या है कि वो बजरी माफिया रहते हैं या फिर डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है मतलब बीड़ क्षेत्र को। तो एक तो ये बीड़ है संबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में बने हुए गहरे गड्ढे, और बीड़ है वो है अपने, बीड़ जो है वो है अपने शेखावाटी क्षेत्र में घास के बड़े बड़े मैदान। इसके बाद अपन को जोड़ से याद रखना है, जोड़ वाले बाबा। जोड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है, तो जोड़ वाले बाबा है वो है राजेंद्र सिंह। कौन है, राजेंद्र सिंह, इनका संबंध है अलवर से, इनको कहा जाता है जोड़ वाले बाबा। और इंग्लिश में याद रखा जाए तो इसको कह लेंगे वाटरमैन ऑफ इंडिया। इनको क्या कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। ये हो गया। जोड़ का गहरा भाग, जोड़ का गहरा भाग होता है वो सौंबी कहलाता है, जोड़ का गहरा भाग सौंबी कहलाता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं तीसरी चीज़ है वो गग्गर का मैदान देख लिया। इसके बाद अपने शेखावाटी प्रदेश देख लिया, और अब देखेंगे अपन नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि नागौर जिले में विशिष्ट विस्तृत अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती है। क्या है, नागौर उच्च भूमि में नागौर जिले की विशिष्ट क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, उनको नागौर उच्च भूमि में रखा गया है। इनकी ऊंचाई होती है वो 300 से 500 मीटर की होती है।
और मकराना श्रेणी, मकराना श्रेणी है वो है मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या सफ़ेद संगमरमर में पाया जाता है और इसको कहते हैं मकराना श्रेणी। तो मकराना संगमरमर मिलता है यहाँ पे। वर्तमान में ये आ जाती है डीडवाना कुचामन में, पहले नागौर में थी, नागौर से डीडवाना कुचामन एक जिला अलग हुआ था, उसमें आ गई वर्तमान में। यहाँ पे आप याद रखोगे तो देखो, एक तो है मकराना श्रेणी, मकराना श्रेणी है, इसमें मकराना संगमरमर पाया जाता है, जिसे सफ़ेद संगमरमर भी कहा जाता है, एक ये चीज़ याद रख ली। और ये वर्तमान में डीडवाना डीडवाना कुचामन में आती है। और एक है मांगलोच श्रेणी, ये क्या है मांगलोच श्रेणी है, वो है जिप्सम के लिए प्रसिद्ध, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम का अपन अभी उपयोग देखा था, एक तो ये सेम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जिप्सम या सफ़ेदे के पौधे का उपयोग किया जाता, तो ये मांगलोच श्रेणी में मिलता है। और जायल श्रेणी है, एक जायल श्रेणी नागौर में पाई जाती है, जायल श्रेणी नागौर में पाई जाती है, जो कि फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड मिलता है। और एक दूसरी चीज़ अपन को यह याद रखनी है, हार्डपन क्या होता है, हार्डपन। नागौर व बीकानेर के मध्य जिप्सम का जमाव होता है, इसे हार्डपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्डपन। इसके बाद अपन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, वो देखेंगे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। कुबड़ पट्टी को ही बांका पट्टी कहा जाता है। बांका पट्टी का इसका कारण है जो याद रखना है, अभी क्या है आरपीएससी ने पूछा था, इसका माइकासिस्ट चट्टान, इसका कारण क्या है, माइकासिस्ट चट्टान, ये अपन ने देख लिया। ये क्या है, जल में फ्लोराइड का जमाव, फ्लोराइड का जमाव होता है, जल के अंदर पाया जाता है। इसका विस्तार पूछा जाए सीधा सीधा तो ये वन लाइनर चीज़ें हैं, जैसे कि जायल नागौर से पुष्कर अजमेर के बीच में पाई जाती है, उसका कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी। ठीक है, ये अपन ने पहले भी पढ़ी थी। तो कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी का विस्तार कहाँ से, जायल नागौर से पुष्कर अजमेर तक। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या है कि फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो फ्लोराइड की मात्रा की वजह से क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग। इसमें क्या होता है, लोग या तो कूबे हो जाते हैं, या फिर इनके लोगों के क्या होता है, दांत पीले पड़ जाते हैं, मतलब लोग ऐसे टेढ़े, मतलब सीधे नहीं चल पाते हैं, झुक के चलना पड़ता है। तो ये होता है फ्लोरोसिस रोग का कारण होता है। और इसके लिए नागौर का एक गांव प्रसिद्ध है, उसका गांव का नाम है आसरवा गांव। कौन सा है, आपको गांव का नाम याद रखना है, आसरवा गांव। इसके जस्ट बाद में अपन देख लेते हैं लास्ट और मतलब अर्ध शुष्क पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। तो अपन ने गग्र बेसिन पढ़ लिया, इसके बाद शेखावाटी प्रदेश पढ़ लिया और नागौर उच्च भूमि देख लिया। और इसके बाद अपन देख लेते हैं लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। लूणी बेसिन के भाग को ही कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश। इसका विस्तार देखेंगे तो जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सिरोही इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और एक पर्यटन सर्किट पढ़ेंगे तब अपन साथ में पढ़ेंगे गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। तो ये राजस्थान के 4 जिलों में फैला हुआ है पर्यटन सर्किट। तो ये है पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, 4 जिले हो गए। और लूणी नदी है, लूणी नदी के ऊपरी भाग को कहा जाता है थली। ऊपरी भाग कहें या उत्तरी भाग कहें एक ही बात है, तो इसको कहा जाता है थली। और पूर्वी भाग है, इसको कहा जाता है काला भूरा डूंगर, काला भूरा डूंगर कहा जाता है। लूणी नदी के पूर्वी भाग को काला भूरा डूंगर कहा जाता है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली। इसके बाद अपन एक चीज़ आती है सपन की पहाड़ियाँ, एक होता है सपन का मैदान, सपन की पहाड़ियाँ और सपन का मैदान। तो इन चीज़ों को अपन क्या है साथ साथ में याद रख लेते हैं। यहाँ पहले तो लिखा हुआ है सपन की पहाड़ियाँ, तो सपन की पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती है बाड़मेर व जालोर में, मतलब सपन की पहाड़ियाँ कहा जाता है वहाँ के, मतलब 56 तरह की पहाड़ियाँ, वो ऐसे इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा है सपन का मैदान। सपन का मैदान है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो वो एक अपन जब माई नदी पढ़ेंगे तब अपन साथ में उस चीज़ को भी देख लेंगे। एक बार आप याद रख सकते हो, छप्पन का मैदान है वो है अपने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, और सपन की पहाड़ियाँ हैं वो है बाड़मेर व जालोर में। तो इसमें अपन जालोर की पहाड़ियाँ हैं कुछ, वो अपन आगे देख लेंगे। तो साथ साथ में यहाँ सपन की पहाड़ियों में क्या पाया जाता है, सिवाना किला है वो सपन की पहाड़ियों में आता है। सिवाना किला कहाँ है, बालोतरा में, यहाँ पे हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। और यहाँ पे एक पीपलूद गांव बालोतरा में, इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है, मारवाड़ का छोटा माउंट आबू कहते हैं, वो कहते हैं अपन पीपलूद गांव के हल्देश्वर पहाड़ी को कह सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है, कहलाता है, वो है पीपलूद गांव बालोतरा। पीपलूद गांव बालोतरा है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी के साथ अपन ने देखा था बालोतरा में नाकोड़ा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत। तो यहाँ पे नाकोड़ा भैरव मंदिर भी बना हुआ है। और इसका प्राचीन नाम था वो था, अपन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, अपन लिख लेते हैं मेवानगर। नाकोड़ा पर्वत का प्राचीन नाम है वो है मेवानगर। तो ये मेवानगर हो गया। और मेवानगर नाम आपको आराम से याद हो जाएगा, बाड़मेर के एक प्रसिद्ध विधायक है मेवाराम जी, तो उसके नाम से आप याद रख लेना। और अवरोही क्रम और आरोही क्रम ये है तो जैसे कि क्या मैथमेटिक्स की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या है, जब अरावली पढ़ेंगे तो उसमें आजकल के टाइम में सीधा सीधा पूछ जाता है कि अवरोही क्रम में इन पहाड़ियों का क्रम बताइए, आरोही क्रम में बताइए। तो वो अपना क्या अरावली पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें इनकी, पहले तो क्या अपनी उनकी जो ऊंचाई है वो अपन को याद करनी होगी, इनके बिना तो अपन नहीं बता पाएंगे। तो अवरोही होता है, अवरोही में क्या स्यार शब्द होते हैं, अवरोही में क्या होता है मतलब स्यार अक्षर होते हैं, शब्द तो एक बनता है।
अवरोही में होते हैं 4 शब्द अक्षर और आरोही में होते हैं 3 अक्षर, ये देख लिया। तो 4 है तो जो बड़ा है वो छोटे की तरफ जाएगा, बड़ा है मतलब इसमें 4 है तो 4 से ये 3 2 1 की तरफ जाएगा। छोटा है तो छोटा बड़े की बराबरी करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, तो छोटे से बड़े की ओर। अवरोही हो गया बड़े से छोटे की ओर, आरोही हो गया छोटे से बड़े की ओर, यानी कि घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम, ये देख लिया। इसके बाद अपन को क्या है, दो मतलब जालोर की 4 से 5 चोटियाँ वो अपन को याद रखनी होती हैं। इनका सीधा सीधा अपन को क्या है, एक तो जिला पूछ लेते हैं, पर्वत चोटी देखे सीधा जिला पूछ लेंगे, और दूसरी एक डोरा पर्वत है वो इसकी तो क्या है कभी कभी ऊंचाई पूछ लेते हैं, तो अपन को ऊंचाई भी याद रखनी होगी। तो जालोर की प्रमुख 4 चोटियाँ देख लेते हैं। पहला अपन देख लेते हैं डोरा पर्वत। डोरा पर्वत है वो है जालोर में, और इसकी जो हाइट है वो है 869 मीटर। कितनी है? 869 मीटर हो गई। डोरा पर्वत के जस्ट बाद में देख लेते हैं ईसराना भाकर। ईसराना भाकर, इसका तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता किस जिले में स्थित है, तो पहाड़ियाँ पूछे तो ये छप्पन की पहाड़ियों में आ जाती है, और जिला पूछे तो ये जालोर जिले में आती है। डोरा पर्वत हो गया 869 मीटर, ईसराना भाकर है 839 मीटर, ठीक है। और इसके बाद में डोरा पर्वत, ईसराना भाकर, और जिसके जस्ट बाद में आ जाता है रोजा भाकर। रोजा भाकर की हाइट है वो है 730 मीटर, 730 मीटर। और इसके बाद में एक झाड़ोल पर्वत है, वो भी जालोर में है, इसकी हाइट है 588 मीटर। और सुंदा पर्वत को कौन नहीं जानता, सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है, इसकी हाइट है 450 मीटर, यानी कि 450 मीटर। और राजस्थान का प्रथम रोप वे बना था 2006 में सुंदा पर्वत पर। रोप वे मतलब कि वो उसको उड़न खटोला कहा जाता है, रोप वे को उड़न खटोला कहा जाता है, जिसमें लोग क्या है कि नीचे से पहाड़ियों पर जाने के लिए वो बना हुआ होता है, तो वो देख लिया। इसके बाद में अपन देख लेते हैं एक जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ पूछा जाए तो वो भी जालोर में स्थित है। और चिड़िया टूक की पहाड़ी पूछी जाए तो वो है जोधपुर में, जहाँ पे क्या है मेहरानगढ़ किला बना हुआ है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला बना हुआ है। और यहाँ पे मसूरिया पहाड़ी, ये ऐसी साथ में लिख ली, बाकी इनका इससे ज़्यादा संबंध नहीं मिला, अपन को याद रख लेना। मसूरिया पहाड़ी है, यहाँ पे रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ तक आते आते अपने आज का अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट हो गया। अरावली अपन कल पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने के बाद अपन क्या करते हैं, मारवाड़ी में इन सारी चीज़ों को एक बार दोबारा देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर। तो अब अपन करते हैं मारवाड़ी में स्टार्ट। मारवाड़ी में क्या है, अब पढ़ो अर्धशुष्क मरुस्थल। तो अब पहला क्या पढ़ियो, पहला आपको के मरुस्थल पढ़ना स्टार्ट कियो। अब देखो पहला राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़िया, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश और अब 4 भागों में बांटन पढ़ लिया। तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जना के देखिए। तो एक वो मरुस्थल के बाद में अरावली के बाद में वो दक्षिणी पूर्वी मैदान, और लास्ट वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो। बीच में अरावली पड़ी। अरावली रे 2 भाग है। अरावली रे 2 भाग के क्या, एक हो शुष्क मरुस्थल, एक हो अर्ध शुष्क मरुस्थल। नहीं अरावली नहीं, सॉरी मरुस्थल कहते के भाग शुष्क और अर्ध शुष्क। बिंग बाद में आप शुष्क ने उठाए। शुष्क मरुस्थल में क्या हो, तो बिंग शुष्क मरुस्थल में 2 है, एक हो बालू का स्तूप युक्त, एक हो बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त तो वो 58.50% और बालू का स्तूप मुक्त तो वो 41.50%। मैं आपको देख लिया। बिंग बाद में आपके शुष्क मरुस्थल पढ़ने बाद में आप अर्ध शुष्क मरुस्थल स्टार्ट किया। तो अब आप क्या करो, अर्ध शुष्क मरुस्थल को एक बार रिवीजन कर लो मारवाड़ी भाषा में। तो पहला आपको याद रखना खादर और बांगर के हुए, एक है खादर एक है बांगर। तो खादर है वो है नवीन जलोढ़क, मतलब नयो जलोढ़क है, बिन कह करे खादर, और बांगर है बिन कह करे प्राचीन जलोढ़क ने कह करे बांगर। मैं देख लिया। और अर्ध शुष्क मरुस्थल ने 4 भागों में बांटा करे, वो है एक घग्गर बेसिन, दूसरो है शेखावाटी बेसिन, तीजो है नागौर उच्च भूमि, चौथो है लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन। तो घग्गर बेसिन है वो आप ऊपर की साइड देख लियो, जट घग्गर नदी को प्रवाह क्षेत्र है बिना घग्गर बेसिन कहा करे। और घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में आया करे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का 2 जिला आया करे। बट घग्गर नदी प्रवाह आया करे बिंग किनारे कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है। राजस्थान को सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर दुर्ग बट है। तो बे आप पहले देख ली। बिंग बाद में वापस शेखावाटी प्रदेश। तो शेखावाटी प्रदेश को पहला तो अपने याद होना चाहिए, शेखावाटी प्रदेश में जिला खाया गया करे। तो शेखावाटी प्रदेश में जो जिला आया करे बिन सीकर, सुरू और झुंझुनू 3 जिला आया करे। 3 जिला देख लिया। बिंग बाद में आप देखियो नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि तो है नागौर और डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन पहला नागौर को ही भाग हो, अपने 41 जिला बनया था ना, आप डीडवाना कुचामन अलग उठ्यो, तो आप 2 जिलों में कह सको आप। बिंग बाद में आप देख लियो लूणी नदी को प्रवाह क्षेत्र। लूणी नदी को प्रवाह क्षेत्र देख लियो, लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के इन्हें। तो लूणी नदी नागपाड़ अजमेर निकलिया करे। बिंग बाद में नागौर जोधपुर होती हुई बालोतरा बाड़मेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में जान मिल जाए, अरब सागर में गिर जाया करे। कुल भी एक बात है। तो बिंग बाद में आपको घग्गर बेसिन उठायो। घग्गर बेसिन है उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान का 2 जिला, एक है श्री गंगानगर, दूसरो है हनुमानगढ़। घग्गर बेसिन में 2 जिला है। और इनको प्राचीन नाम है वो है योध्य प्रदेश के, योध्य प्रदेश हो गयो। और घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को अन्य नाम देखे तो बिंगो है नाली क्षेत्र या फिर पाट। नाली क्षेत्र और पाट भी कह, और भी नाम है, जैसे राजस्थान की मरत नदी भी के,
और राजस्थान का शौक भी कहा जाता है। और एक घग्गर नदी और लूनी नदी का एक फैक्ट है, आरपीसी एक दो बार पूछा बे, याद रखना। अगर घग्गर नदी में अगर पानी ज़्यादा मतलब जल की भराव क्षमता ज़्यादा होगी तो बिंग वास्ते बाढ़ आई हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन में। और लूनी नदी में क्या होया करे कि अगर बारिश भले अजमेर में भी ज़्यादा हो रही है, नागपाड़ अजमेर में है, तो बटे भी बारिश ज़्यादा हो रही तो बाढ़ आई बालोतरे में आई, क्योंकि बिंग बालोतरा के क्षेत्र वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठू हुए है, तो नदी रो पानी है वो बालोतरे में फैली। तो और चीज एक दो बार पूछी बिंग बाद में आसी नोटिस होने लगी मेरे को अपन एक क्षेत्र याद रखना, दो आब क्षेत्र, दो आब यानी दो नदियों का क्षेत्र, दो आब से आप याद रख लोगे दो नदियों का क्षेत्र। तो भाई दो नदियों खाई गई, एक है घग्गर एक है सतलज। और बिंग बाद में मैं तो पाठ पढ़े हो तो पाठ क्षेत्र है बिंग वो है घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान है क्या करे पाठ। और कटे तो वो हनुमानगढ़ में। और अट चावल की ये किस्म उगिया करे बिन क्या करे बासमती चावल, ज़्यादातर बासमती चावल ही प्रसिद्ध कराओ, तो बासमती चावल याद रख लियो। बिंग बाद में एक याद रखनी बग्गी, बग्गी के राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग ने बग्गी क्या करे तो वो याद रख लियो। बिंग बाद में इंपॉर्टेंट चीज ही भाई सेम की समस्या, सेम की समस्या है सर्वाधिक जल भराव हुआ करे दलदली भूमि में, भूमि के अंदर की लवणीयता भूमि के ऊपर बाहर आ जाती, मतलब क्या होया करे देखो कटी अगर थारे मतलब अगर कोई खेती वगैरह किया करो तो बीमे क्या होया करे जमीन के मतलब अगर खारे पानी वगैरह पर सिंचाई कर रहा हूँ तो खारे पानी में सिंचाई कर रहा हूँ तो बींग ऊपर के मिट्टी के ऊपर बाद में 3 से 4 घंटा बाद में देखो जरा बींग ऊपर बिन क्या करे खार जमुड़ू, मतलब के ऊपर व्हाइट कलर में सफ़ेद कलर में ऊपर दाग बन जाया करे मिट्टी के ऊपर। तो बिंगो कारण होया करे भूमि के अंदर की जगह लवणीयता है, जगह खारोपन है वो ऊपर आ जाया करे। तो आ देख ली। और आज सेम की समस्या है कटे तो नहरी क्षेत्र कटे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में नहरी क्षेत्र है। नहरी क्षेत्र मतलब कि जटे नहरों सिंचाई हुआ करे। तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाई हुई है बिंग वजह अब तो आगे बढ़ रही है, खैर बीकानेर वगैरह और वर्तमान में बाकासर बाड़मेर तक भी पहुंच गई है। तो बिनेरी क्षेत्र तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ गयो। और सरसी क्षेत्र अगर गाँव भी पूछ ले तो वो पूछी बडोपल हनुमानगढ़, बड़ा पल अपना वही नहीं याद रखना है तो बड़ा पल तो बडोपल हनुमानगढ़। इंग्लिश उपसार की सेम ही समस्या उपसार की, तो वो उपसार है सफेदा या जिप्सम को प्रयोग, सफेद या तो सफेदा का पेड़ पौधा लगाओ या फिर जिप्सम को उपयोग करो तो वो उपसार होगी उपसार यानी मतलब बसाव कार्य वो समझ लो। बिंग बाद में देखो शेखावाटी का मैदान, पहला गग्गर को वैसे देख लियो बिंग बाद में शेखावाटी का मैदान। शेखावाटी के मैदान में अपन पहला याद रखना भाई सीकर सुरु और झुंझुनू 3 जिला याद रखना है। एक है कांतली नदी और एक काकनिया नदी। काकनिया नदी ये बाकी जैसलमेर में स्टार्ट हुए, जैसलमेर में खत्म हो जाए, ठीक है। तो जैसलमेर में स्टार्ट हुए और अगर ज़्यादा भी बारिश हो जाए तो बिंग में बाप झील है फलोदी में, बिंग झील को नो है बाप झील, बिंग में पानी जान बट खत्म हो जाए करे। कांतली नदी की बाव क्षेत्र शेखावाटी में आयो, इंग बाव क्षेत्र ने तोरावटी क्षेत्र कह करे। पंचवाणे के करे शेखावाटी की पहुंच जागीर हो करे बन पंचवाणे कह करे ऑपोजिट शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ो तो बटे आसी जाए रही। पंचवाड़े में मलसीसर उग्यो, मंडावा उग्यो, बिसे उग्यो, नवलगढ़ उग्यो, डूंडलोद उग्यो। ए पहुंच अपन याद रखनी। जोड़ की हुए जोड़ वे करे शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं। और अगर मारवाड़ क्षेत्र में आओ बाड़मेर वगैरह तो बट क्या करे टाँका क्या करे या फिर जोड़ में क्या हो तो कच्चे कुएं हो गए। और सर की हुए तो सर हो करे छोटे तालाबों के लिए भीलवाड़ा जिलो प्रसिद्ध है। नाडा की हो करे नाडा हुए पक्का कुआ, शेखावाटी क्षेत्र में पक्के कुएं को नाडा कहा जाता है। और मैं तो पहले भी बताया। बिंग बाद में अपन याद रखना जोड़ वाले बाबा, क्या याद रखना जोड़ वाले बाबा। तो जोड़ वाले बाबा कौन है, तो जोड़ वाले बाबा रो है राजेंद्र सिंह है अलवर हुए और वाटरमैन ऑफ इंडिया के, मतलब वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जोड़ का गहरा भाग है, जोड़ के गहरे भाग ने क्या करे सोम्बी, जोड़ का गहरा भाग है उसे सोम्बी कहा जाता है। उसके बाद अपन ने देखा था नागौर उच्च भूमि नागौर जिले में विशिष्ट विस्तृत अवशिष्ट पहाड़ियाँ। और देख लियो ऊंचाई है 300-500 मीटर है। मकरा अपन अट याद रखनी मकराना श्रेणी है, मकराना संगमर के लिए मकराना श्रेणी प्रसिद्ध है। और मकराना श्रेणी है बाय नागौर में। और अट मिलिया करे सफ़ेद संगमरमर, आज के टाइम में जितना भी मंदिर बने वे सफ़ेद संगमरमर बनिया करे। वर्तमान में आ है वो डीडवाना कुचामन जिले में एरिया है। बिंग बाद में एक श्रेणी और याद रखनी है बा है मांगल श्रेणी, मांगलो श्रेणी है जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। और मकराना श्रेणी है मकराना संगमर यार सफ़ेद संगमरमर कह सको। तो मांगलो श्रेणी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। बिंग बाद में आपको देखिए जायल श्रेणी है बा फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। तो जायल श्रेणी फ्लोराइड के लिए होगी। बिंग बाद में आपको देखियो हार्डपन की होया करे तो नागौर व बीकानेर के मध्य जिप्सम को जो जमा होया करे, जिप्सम को जमा है मतलब जिप्सम जमीन के अंदर जिप्सम है बिंग जमा होने हार्डपन कहा करे। बिंग बाद में अपन एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी बा है कुबड़ पट्टी और बाका पट्टी। तो है कि
तो जल रे में फ्लोराइड का जमाव मतलब पानी है, पानी में फ्लोराइड को जमाव है जमीन के अंदर, मतलब जमीन के अंदर पानी बह करे तो बिंग में फ्लोराइड को जमाव है। इनको कारण के तो माइका शिस्ट चट्टान ओ क्वेश्चन हम लार आरपीएससी पूछो तो अवार्ड हाथ लेना यार माइका शिस्ट चट्टान को इनको कारण के माइका शिस्ट चट्टान है। विस्तार कट में विस्तार वाला तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होया करे, इन कुबड़ पट्टी सीधो सीधो वही पूछा करे जाए नागौर से पूछ कर अजमेर के बीच में विस्तार है तो विस्तार अपन को याद रखना। और फ्लोराइड को जमाव ज़्यादा है तो फ्लोराइड की वजह में फ्लोरोसिस रोग उजी अगर इनके लिए गाँव प्रसिद्ध है आसरवा गाँव और अटके हुए लोग कूबा उजिए लोग मतलब फ्लोरोसिस रोग का लक्षण के तो लोग कूबा उजिए मतलब कि ओटा उजिए के कह सको मतलब टेढ़ा उजिए कहीं भी कह सको कूबा का मतलब। और दांत की दांत पीला पड़ जाए मतलब दांतों का पीला पड़ जाए करे। और की करो तो आप बिंग पानी को सेवन भी तो करो बिंग में अगर जिप्सम की मात्रा में अपन ने दिखे को नहीं कि बिंग में जिप्सम की मात्रा ज़्यादा है तो आप भी पानी पियो तो लक्षण दिखना रुचि बिंग बाद में आप देखिए लूणी बेसिन लूणी बेसिन नहीं कहा करे लूणी बेसिन की पर्वत क्षेत्र नहीं कहा करे गोडवाड़ प्रदेश ठीक है। इन विस्तार जोधपुर पाली जालोर बाड़मेर सिरोही हो गयो अटी गोडवाड़ पर्यटन सर्किट बनोड़ो है तो वो पाली है सिरोही है जालोर है और बाड़मेर में। बिंग बाद में आप देखो लूणी बेसिन लूणी नदी की है बिंग लूणी नदी ऊपरी भाग या उत्तरी भाग ने कहा करे थली लूणी नदी रे ऊपरी भाग ने या उत्तरी भाग ने कहा करे थली और पूर्वी भाग ने कहा करे काला पूरा डूंगर। एग्जाम को नोट मन याद है को नहीं पर ओ क्वेश्चन हमें हाल ही में पूछो लार एक साल में पूछो कि लूणी नदी के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है तो वो है काला पूरा डूंगर ठीक है। तो याद रखना अपन को। छप्पन की पहाड़ियाँ छप्पन घुमावदार पहाड़ियाँ हैं जो कि विस्तार है इनका ये है कहाँ पे तो हमने बाड़मेर और जालोर में तो देख ली। बिंग बाद में सिवाना किलो बालोतरे में अट हल्देश्वर पहाड़ी में तो बनूड़ो है और अट पीपलूद गाँव है वो पीपलूद गाँव बालोतरा में पड़िया करे। इन मारवाड़ को लघु माउंट आबू कहे करे मतलब मारवाड़ को छोटो माउंट आबू गुरुसी करे अपने सिरोही में। और अगर मारवाड़ को पूछ ले तो अपने इन कहा करे पीपलूद गाँव में। और पश्चिमी राजस्थान अपने पश्चिमी पूरे राजस्थान में हैंगोलो में अगर बारिश भी हुए तो बाट हो जाए पीपलूद गाँव बालोतरा में ठीक है। एक बात बालोतरा में देख लिया नाकोड़ा पर्वत देख लियो नाकोड़ा पर्वत माता नाकोड़ा भैरव मंदिर बनोड़ो है और नाकोड़ा पर्वत को प्राचीन नाम है तो वो मेवा नगर नौ वो याद रख मेवा नगर नौ कह करे। और पश्चिमी राजस्थान में आप देख लिया हरो यारो क्रम देख लिया। बिंग बाद आपकी जालोर की प्रमुख सोटियो देख ली तो डोरा पर्वत डोरा की होया करे अगर मारवाड़ी में कहो तो डोरा मतलब डोरे उठी याद रख लियो डोरी होया करे बिन डोरा रख लियो याद तो डोरा पर्वत की हाइट कितनी है 869 ठीक है। 86 याद रख ले 8 ने 6 याद रख लिया 86 और इस जस्ट उल्टा कर दिया हो गया 9 तो 869 मीटर गया 20 राना भाकर औंगत के सीधे सीधे 9 याद रखना पड़ी और बार बार लिख कर याद करो जना ये याद हुई। अरावली अब पढ़ो अरावली में केटा के अब ट्रिक याद रख लें और पूरी अरावली की सोटियों कद याद होनी 550 किलोमीटर में राजस्थान में फैली हुई तो पूरी अब याद हुआ नहीं और पूरी भी याद करो भी नहीं। और सुंदा पर्वत 450 मीटर इंगी है राजस्थान को प्रथम रोप वे बनोड़ो इंगी मीटर की ऊंचाई है सुंदा पर्वत 450 मीटर। और इन वो होया करे उड़न खटोलो मतलब उड़न खटोलो दादे कुड़ी हो तो बिनी रोप वे कया करे। जसवंतपुर की पहाड़ी पूछ ले तो जालोर में सिडिया टूक पहाड़ी पूछ ले तो जोधपुर में मेहरानगढ़ किलो बनोड़ो एक माते और मसूरी पहाड़ी भी जोधपुर में जकीर माता रामदेव जी को मंदिर बनोड़ो है। तो ऐसी जो आज क्लास में देखी थाना क्लास कैडी लगी थे कमेंट करन बता दियो या फिर मतलब अगर कोई कहीं कमी लगी हुई है तो या फिर कोई और अगर बदलाव करना है तो कमेंट करन बता दियो। आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे और आप सभी इतनी देर से मेरे साथ जुड़े रहे आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अपना अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।